रॉयल रोड, रॉयल रोड, ठीक है ना। रोलिंग स्टोन का तो रेस्टलेस पर्सन हो गया। रॉयल रोड का मतलब है मेरे भाई, रॉयल मतलब ही यार अमीरों वाला रास्ता, जिसमें एक भी गड्ढा ना हो, आसान रास्ता। और अमीरों वाला रास्ता किसे बोलते हैं? जो आसान हो। और जैसे कि देखते नहीं आप, बंदा मंदिर जाता है तो हम तो लंबी लाइन में लगे हैं, एक बंदा हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट पहुंचता है तो उसके लिए तो आसान रास्ता है, रॉयल रोड है। एन इजी वे और डायरेक्ट वे ऑफ अचीविंग अ डिजायर्ड रिजल्ट। अब आप इसे किसी भी सेंस में ले सकते हैं। रूल द रूस्ट, रूल द रोस्ट, किसी पे अपना हक जमाते हुए उसे डोमिनेट करना, उसे इंफीरियर करना, रोब जमाना, टू डोमिनेट। रन अमक, रन अमक मतलब सनकी हो गया, ये तो संकी, इसके दिमाग में तो फ्रेंजीनेस हो गई है। मैड विद मर्डरस फ्रेंजीनेस, सनक सवार होना, अब तो भाई मारेगा मारेगा, ये पागल हो गया, ऐसे बोलते नहीं हम, ठीक है। रन इन द सेम ग्रुप, ठीक है। मेंटेन अ स्वीट रिलेशनशिप, बड़ा मधुर रिलेशन बनाए रखना। रन ऑफ द मिल, एक एवरेज और कॉमन चीज, ठीक है, सामान्य, एवरेज एंड कॉमन। रन द गॉन्टलेट, एक था थ्रो द गॉन्टलेट, एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है। एक था रन द गॉन्टलेट, किसी एक अजीब से इंसिडेंट से निकलना, किसी एक्सपीरियंस से, टू गो थ्रू एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। सेल अंडर फॉल्स कलर्स, दोबारा मतलब भैया फॉल्स कलर, झूठे कलर दिखा रहा है, इसका ट्रू कलर, इसका सही कैरेक्टर तो कुछ और है, सही चेहरा और है। तो भैया अभी बताया था, डेल्यूड करना, चीट करना, मिसलीड करना, टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, किसी को धोखा देना। सेव वंस स्किन, ठीक है, अब वंस मतलब खुद को, अपने आप को बचाना, टू सेव वन सेल्फ, बड़े आसान है तो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी आई टू आई, अब आंखों ही आंखों में आपने किसी को देखा, तो गाना नहीं गा रहा मैं, आंखों आंखों में देखा, उसने इशारा करा, आपने बोला अरे आंखों आंखों में देख के हाँ जी मैं सहमत हूं, सहमत। सी आई टू आई का मतलब सहमत होना, शोइंग एग्रीमेंट टू एग्री। सी पिंक एलिफेंट्स, ठीक है, इतना नशा करा है जिसकी वजह से आपको चीजें ही कुछ जो वो दिख रही हैं जो है ही नहीं, आप बोल रहे हो यहाँ कोई खड़ा है, कोई खड़ा ही नहीं वहां पर। एनी विजुअल हेलुसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। सी रेड, गुस्से में देख रहे हो आप, आंखें बड़ी करे गुस्से में, तो टू भाई रेड होके देख रहे हो तो गुस्से में ही देख रहे हो ना, ठीक है, टू बी वेरी एंग्री। सी थ्रू, किसी ने कुछ बोला, आपने सी थ्रू कर लिया, मतलब तुरंत आपने उसकी बात को तोड़ मरोड़ के समझ लिया। कॉम्प्रीहेंड कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, समझ जाना। सी एट नॉट, कोई आपके घर में आया, आप उसे डिसरिगार्ड तरीके से देख रहे हो, असम्मान करना, डिसरिगार्ड, टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। सी वंस फेस अगेंस्ट, कड़ा विरोध करना, ठीक है, किसी को अपोज करना, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। 283 हो गए मेरे भाई, ठीक है, देखते रहिए। नेक्स्ट आता है मेरे भाई, सेट वंस हार्ट ऑन। अब कोई किसी के साथ पढ़ाई कर रहा था, कोई पसंद आ गया, तो आप बोल सकते हो भैया सेट वंस हर्ट ऑन, ठीक है, बहुत चाहना। दूसरे सेंस में देखते हैं, अब आप तैयारी कर रहे हो, अब आपको एक्साइज इंस्पेक्टर ही चाहिए, तो आपने क्या बोला, आपको है बहुत चाहता हूं मैं इस पोस्ट को, टू हैव वंस एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग, ये तो मैं हासिल करूंगा ही करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेट वंस टीथ ऑन एज, मतलब परेशान करना, टू इरिटेट और एनॉय, किसी को तंग करना, परेशान करना, एनॉय करना, बुली करना, बुली, BULLY बुली। बहुत सारे एनॉय के वर्ड बता सकता हूं बट अभी हम आगे बढ़ते हैं। सेट द थेम्स ऑन फायर, ठीक है, एकदम से कुछ ऐसा कर देना कि सब चौंक गए, मतलब टू अचीव समथिंग अमेजिंगली, मतलब किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि आपने ये चीज कर दिया भैया, कुछ जीत हासिल कर ली, टू अचीव कर लिया। शोल्डर टू शोल्डर, परिवार में लोग कैसे चलते हैं, शोल्डर टू शोल्डर, यूनिटी होकर, पूरे सहयोग के साथ लोग चलते हैं, विद यूनाइटेड एफर्ट, मिलजुल कर काम करना। अब मैं टीम बना रहा हूँ विनय कक्षा की यूट्यूब में आप लोगों के लिए, तो भाई मिलजुल के काम करना पड़ेगा ना। अगर लीडर स्ट्रांग होगा तभी तो टीम करेगी, लीडर लोगों को समझेगा, शोल्डर टू शोल्डर काम करेगा तभी हो पाएगा, विद यूनाइटेड एफर्ट, वरना कोई काम हो ही नहीं पाता लाइफ में। शो वाइट फेदर, कोई आपसे लड़ने आ रहा था, आपने पहले व्हाइट रंग का फेदर दिखा दिया, मतलब भैया मुझे नहीं लड़ना, जैसे आपने सुना ना व्हाइट रंग पीस का होता है, बट आप पहले ही हार मान गए, टू शो कॉवर्डाइज, कायरता दिखा दिया आपने, ठीक है। साइन डाई, साइन डाई का मतलब है अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेटली, जो चीज बिल्कुल डेफिनेट ना हो, इनडेफिनेटली साइन डाई कहते हैं उसे, ठीक है। भाई तैयार रहना मतलब इनडेफिनेट चीजों के लिए तैयार रहना। सिट ऑन द फेंस, किसी का पक्ष नहीं लेना, आप यहां पर खड़े हैं मेरे भाई और आपके ये दोस्त की लड़ाई हो रही है, आप कह रहे हैं मैं ना तेरी तरफ हूं ना तेरी तरफ हूं, रेफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, ठीक है। अभी क्या हो, मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसी चीज बोल दूं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, तो उससे मैं क्या कहूंगा मेरे भाई कि स्लिप ऑफ द टंग हो गया, स्पोक अनइंटेंशनली, जुबान फिसल गई, ठीक है।
स्लो कोच वही आलसी, लेथर्जिक पर्सन, लेथर्जिक LETHARGIC, लेथर्जिक पर्सन आलसी व्यक्ति, डोरमेंट कह सकते हो जो रेस्ट पे ही रहता है, इनएक्टिव है डोरमेंट। लेजी, अ पर्सन विद लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, स्मॉल फ्राई। क्या होता है स्मॉल फ्राई बताइए। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, ठीक है, जिसका ज्यादा महत्व ना हो, उसे स्मॉल फ्राई बोलते हैं। एक आता है आपका स्मेलर रेट, भैया ये स्टार मार्क कर लो, स्मेलर रेट। मैं पढ़ा रहा हूं, समझ लो यहां से रेट गुजरा, मैं बोलूं ये क्या, मैं स्मेल कर रहा हूं रेड को, मतलब मुझे ये यहां तो कुछ तो सस्पिशियस है, कुछ डाउट है, यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत होना या महसूस करना, टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन। स्मूथ सेलिंग, बड़ा ही इजी प्रोग्रेस, वीडियो बनाते गए, परेशानी के बिना सक्सेस मिलती गई, इजी प्रोग्रेस होता गया। एग्जांपल दे रहा हूं, स्नेक इन द ग्रास, शेक इन द शूज, ये भाई 3-4 बार आए हैं एग्जाम में, बहुत बार आए हैं स्नेक इन द ग्रास। तो आस्तीन का सांप, आप ग्रास में घूम रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, वहां पे कोई सांप छुपा हुआ है, तो वो तो आपका सीक्रेट एनिमी हुआ ना, जो आपको हार्म करेगा, सीक्रेट एनिमी। शेक इन द शूज, मतलब आपने जब सांप को देखा तो आप अपने जो आपके पैर थे वो ऐसे कांप रहे हैं जूते के अंदर ही, मतलब डर से कांपना। ट्रेम्बल विद फियर और एप्रीहेंशन। शो द ड्रैगन्स टीथ, ड्रैगन वाले तीर दिखा देना, ठीक है। भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना, शो द ड्रैगन्स तीर, अपने फ्यूचर के लिए ट्रबल्स को इकट्ठा करना, कोई ऐसा काम करा कि फ्यूचर में परेशानी होगी आपको। स्पीक वंस माइट, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, मन की बात कर देना। स्पीक वट वन रियली थिंग्स, भाई मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। ये स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है मेरा भाई साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, टाइडी, टाइडी, नीट एंड क्लीन, टाइडी, TIDY, इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन। स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स, स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स का मतलब है खुद के पैरों में खड़े होना, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, खुद के पैरों में खड़े होकर कुछ करना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, इंडिपेंडेंट होना। स्टिक टू वंस गन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। स्टिक टू वंस गन्स, इसका मतलब होता है मेरे भाई बिल्कुल अड़ियल दिमाग का बंदा, एडमेंट। आपने वर्ड सुना होगा स्टबन, STUBBORN, स्टबन, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, टेनाशियस है ये, बिल्कुल अड़ियल है, नहीं सुनेगा, टेनाशियस। टू बी स्ट्रिक्ट और डिटरमिन्ड, अटल रहना किसी चीज में। स्टैंड समबडी इन गुड स्टेड, मतलब लाभदायक सिद्ध होना किसी के लिए, टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, किसी और के लिए लाभदायक सिद्ध होना, उसे कहते हैं स्टैंड समबडी इन गुड स्टेड। नेक्स्ट है स्टील अ मार्च, स्टील अ मार्च मतलब सीक्रेट तरीके से किसी चीज का फायदा उठा लेना, टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मींस। स्टेप इनटू अनदर शूज, भाई किसी दूसरे की जगह थी, किसी और की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी और की जॉब थी, वो एक दिन नहीं आया, आपने उसकी जगह लेनी, किसी दूसरे की जगह लेना, टू टेक ओवर अ जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन। स्टिफ नेक्ड पर्सन, यही होता है जो भी बताया था, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, टेनाशियस, स्टबर्न एंड एरोगेंट, ढीठ। स्टिर अ फिंगर, कोशिश करते रहना, मेकिंग एफर्ट, स्टिर अ फिंगर। स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर लिया पूरी जान से फेंकूंगा, कहां चले जाएगा, अमेरिका, कहां चले जाएगा, मुखर्जी नगर, अभी रोहिणी में बैठा हूं, रोहिणी के यार 2 गली आगे चले जाएगा ज्यादा से ज्यादा, वेरी नियर। दिस प्लेस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब ये प्लेस यहां से बहुत ही पास है। स्ट्रीट अरब्स मतलब बेगर, अनाथ, होमलेस पर्सन, ठीक है ना, जिसके पास सरवाइव करने के लिए भी चीजें नहीं है। सब एंड सब्सटेंस, ये भैया ये बहुत बार आए हैं, ये मार्क कर लो स्टार सारे। सम एंड सब्सटेंस, सारांश, किसी बात का निचोड़ बताओ, सर ये इडियम्स करा रहे हो, उसका निचोड़ बता दो हमें, निचोड़ ये यही आएंगे। प्रिंट टू पैरामाउंट सॉल्व करा रहा हूँ, बेस्ट बुक है ये, हर कोई सर्च करेगा, हर किसी को चाहिए होगी, तो मैं आपको अच्छी से अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कम शब्दों में ज्यादा चीजें। सम एंड सारांश हो गया, ठीक है। स्वैन सॉन्ग, लास्ट सेरेमनी, किसी के विदाई पे जो संगीत या विदाई पे कोई भाषण दिया जाए, कोई सेरेमनी, उसे बोलते द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल, स्वैन सॉन्ग कहते हैं। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है।
जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है, उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी। ठीक है, अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें। ठीक है, और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी। ठीक है, तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।